श्री गणेशाय नमः। हर हर महादेव। कर्मकांड बाई विभूति नारायण पांडे शास्त्री, महामाया नगरी, अंबिकापुर, छत्तीसगढ़। गीता ज्ञान चैनल में आप सबको हार्दिक स्वागत है। माताओं, बहनों, प्रिय साथियों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सब अच्छे से होंगे और अच्छा से होना भी चाहिए। तो प्रिय साथियों, आज मैं भगवान श्री गणेश और माता सरस्वती के चरण कमलों का वंदना करता हुआ मैं अपनी कक्षा को प्रारंभ करता हूं। तो आज हमारी जो कक्षा का विषय है वह है कुंभ राशि, जाने तिलों के कनेक्शन के बारे में। आप देख रहे हैं गीता ज्ञान चैनल और मैं आपके समक्ष पंडित विभूति नारायण पांडे शास्त्री। मित्रों, आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही खास रहने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आपको हम बताने जा रहे हैं कि कुंभ राशि के कुछ जातक ऐसे होते हैं जिनके शरीर पर अगर 3 जगह तिल होते हैं तो उन्हें ज़्यादा नसीब वाला कहा जाता है। आप सभी लोग भली भांति जानते हैं कि मनुष्य के शरीर पर अलग अलग तरह के काले बिंदु या लाल बिंदु देखने को मिलते हैं, जिसे हम तिल कहते हैं। तो आज हम इसी संदर्भ में जानेंगे कि जीवन में तिलों का क्या महत्व होता है और शरीर पर पाए जाने वाले तिल हमारे जीवन में क्या रहस्य को दर्शाता है। हालांकि कुछ लोग तो तिल का होना अशुभ मानते हैं और कुछ इसी तिल में अपना भाग्य तलाशते हैं, मगर सच्चाई तो यह है कि हर तिल कुछ कहता है। आमतौर पर तो तिल काले होते हैं, मगर कुछ लोगों के शरीर पर लाल रंग के तिल भी दिखाई देते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे विस्तार से, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे एक विनम्र निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। और बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद पाने के लिए सच्चे मन से हर हर महादेव अवश्य लिखें। मित्रों, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं, आप लोगों को भी बताने वाले हैं कि यदि आप लोगों के शरीर पर भी अगर तिल है तो आप सबसे ज़्यादा भाग्यशाली हैं। जी हाँ दोस्तों, मानव के शरीर पर तिल का होना किसी न किसी बात की ओर इशारा करता है और ऐसे में काफ़ी लोगों का मानना है कि तिल जिस जगह पर है उसका अलग ही महत्व होता है। जैसे कि पहला ललाट यानी कि माथे पर तिल या ललाट के बाद भाग पर होना निर्बल प्रेम की निशानी है और ललाट की दाहिनी तरफ किसी विषय में लाभदायक और बाएं तरफ का तिल फिजूल खर्ची का प्रतीक होता है। देखिए, जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह वीडियो आपके लिए बहुत अहम होने वाली है, आपको पता रहनी चाहिए, इसलिए अंत तक जुड़े रहें। और कुछ भी चीज़ों आपको बताऊंगा जिनसे आप अनजान होंगे। देखिए, माथे के तिल के संबंध में एक विशेष बात ये भी है कि अगर आपके माथे पर दाएं ओर तिल हैं तो यह धन वृद्धि का कारक है और बाएं तरफ का तिल घोर निराशा का प्रतीक होता है। देखिए, बहुत लोगों को आईब्रो पर तिल होता है, किसी को दोनों आईब्रो पर तिल हो तो ऐसे जातक किसी न किसी तीर्थ यात्रा पर अवश्य जाते हैं। उसे ट्रैवलिंग का बहुत शौक होते हैं, लेकिन दाहिनी तरफ तिल सुखमय और बाईं ओर का तिल दुखमय जीवन का संकेत देता है। आपने बहुत से लोगों को नोटिस किया होगा कि उनके आँखों के पुतलियों पर भी तिल होता है। जी हाँ मित्रों, अगर पुतली पर तिल हो तो उस व्यक्ति के आचार विचार उच्च के ही होते हैं और अगर बाईं ओर की पुतलियों पर तिल हो तो ऐसे लोगों को आचार विचार अच्छे नहीं होते हैं, शंकाओं से भरे होते हैं।
जी हाँ मित्रों, अगर पुतली पर तिल हो तो उस व्यक्ति के आचार विचार उच्च कोटि के होते हैं, और अगर बाईं ओर की पुतलियों पर तिल हो तो ऐसे लोगों को आचार विचार अच्छे नहीं होते हैं, शंकाओं से भरे होते हैं। इसके अलावा बहुत से लोगों के पलकों के पास तिल होता है। अगर आपके पलकों पर तिल हो तो ये जातक बहुत ही संवेदनशील होते हैं। इसके अलावा बहुत से लोगों की आँखों पर तिल होता है, तो आपको बता दें, यदि दाएं आँख पर तिल है तो दूसरे स्त्री से मिलने का संकेत करता है, और यदि बाईं आँख पर तिल है तो स्त्री से अनबन होने की आभास दिलाता है। इसके अलावा देखिए, अगर किसी के कान पर लाल रंग या काले रंग का तिल हो तो वह व्यक्ति दीर्घ आयु को प्राप्त करता है, और किसी के नाक पर तिल है तो ऐसे प्रतिभा संपन्न और सुखी होता है। अब बात करते हैं महिलाओं की। महिलाओं की नाक पर तिल उनके स्वभावशाली होने का संकेत देता है। यदि अगर होठ पर तिल हो तो होठ पर तिल वाले व्यक्ति बहुत प्रेम वाले व्यक्ति होते हैं, और अगर तिल होठ के नीचे हो तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में हमेशा गरीबी छाई रहती है, क्योंकि मित्रों हमने आपको बताया क्या है कि हर तिल का अलग अलग महत्व होता है, साथ ही साथ उनका अलग अलग जगहों पर होना उसका भी अलग महत्व है। मुख पर तिल व्यक्ति को धार्मिक बनाता है और उसका जीवन साथी भी सज्जन होता है। इससे बढ़िया बात आपके राशि वालों के लिए क्या हो सकती है। साथ में अगर आप देखें कि अगर आपके गाल पर तिल है तो आपको बता दें, जो लाल तिल होता है वह शुभ फल देता है, लेकिन बाएं गाल पर तिल है तो ऐसा व्यक्ति निर्धन हो सकता है, और अगर दाएं गाल पर तिल हो तो वह व्यक्ति धनी बन सकता है, भाग्यशाली होता है। लेकिन अगर जबड़े पर तिल हो तो व्यक्ति को स्वास्थ्य की प्रतिकूलता निरंतर बनी रहती है। अगर किसी स्त्री के थोड़ी पर तिल है तो मिलनसालिता की कमी होता है। अगर कंधे पर तिल है दृढ़ता का दर्शाता है, और दाएं कंधे पर तिल होना भी व्यक्ति को तुनक मिजाजी का संकेत देता है। इसके अलावा किसी के हाथों पर तिल है तो देखिए, जिसके हाथों पर तिल होता है वह व्यक्ति चालाक होता है। दाएं हाथ पर तिल ज़्यादा भाग्यशाली होता है, धन की कमी कभी उसे नहीं होती है। हथेली पर अगर तिल हो तो इंसान धनवान होता है, पैसा ज़्यादा आता है। अगर हथेली के पृष्ठभाग पर तिल हो तो व्यक्ति धनवान बनता है, बहुत जल्दी बनता है। उसके हाथ में पैसा आता तो है लेकिन रुकता नहीं है। ये बात भी देखी जाती है। यदि बाएं हथेली पर तिल हो तो ज़्यादा खर्चीला होता है। तो मित्रों, हर क्षेत्र में अलग अलग होता है। यदि किसी के अंगूठे पर तिल हो तो वह व्यक्ति कार्यकुशल और न्यायप्रिय होता है। अगर किसी की हथेली को बीचों बीच तिल हो, मुट्ठी में बंद हो, तो वह ऊंचाइयों को छूता है, और ये व्यक्ति बहुत ही भाग्यशाली होते हैं। साथ ही साथ विनम्र स्वभाव के होते हैं। हालांकि हथेली पर होने वाला हर तिल शुभ नहीं होता, कुछ अशुभ फल भी देते हैं। अब आपको बता दें कि सूर्य पर्वत यानी रिंग पर्वत के नीचे के क्षेत्र में यदि तिल हो तो वह व्यक्ति समाज में कलंकित हो सकता है। ऐसे व्यक्ति को किसी की गवाही या जमानत नुकसान देती है, नौकरी से हटाया जा सकता है, व्यापार में घाटा भी हो सकता है। साथ ही साथ ऐसे लोगों के मान सम्मान प्रभावित हो सकता है, या नेत्र संबंधी रोग भी हो सकता है। इसके अलावा देखिए, किसी के गाल पर तिल हो, ऐसे जातक आराम पसंद होते हैं। कहने का मतलब उस व्यक्ति को ज़्यादा आराम करने की ज़रूरत होती है। वो आलस्य में डूबा रहता है। लेकिन अगर गले पर सामने की ओर तिल है तो उस जातक के घर में मित्रों का जमवाड़ा लगा रहता है, और ऐसे तो मित्र सच्चे होते हैं, मगर गले के पृष्ठभाग तिल का होना जातक कर्मठ स्वभाव के होते हैं। लेकिन अगर किसी के छाती पर तिल है, दाहिनी ओर छाती पर तिल का होना शुभ होता है, परंतु यदि स्त्री के
हो तो ऐसी स्त्री पूर्ण अनुरागणी होती है, और यदि पुरुष के हों तो पुरुष भाग्यशाली होता है। और छाती के मध्य भाग का तिल सुखी जीवन को दर्शाता है। अगर किसी स्त्री के हृदय के साइड पर तिल हो तो वह सौभाग्यशाली होती है। साथ ही अगर किसी के कमर पर तिल हो तो देखिए ऐसा व्यक्ति के जीवन में सदा परेशानियां घेरे रहती है। और अगर पीठ पर तिल हो तो जातक बहुत ही महत्वाकांक्षी होते हैं, और ऐसे लोग धन का उपार्जन भी खूब करते हैं, मदद भी दिल खोल करके करते हैं। साथ ही अगर किसी के पेट पर तिल हो तो वह व्यक्ति चतुरा होता है। ऐसा दोष जाता है कि ऐसा व्यक्ति भोजन का शौकीन होता है। अगर किसी के घुटने पर तिल होता है, दाहिने घुटने पर हो तो घरेलू जीवन सुखमय, और बाएं घुटने पर होने से घरेलू जीवन दुखमय हो सकता है। और वहीं अगर पैरों पर तिल हो तो जीवन में भटकाव रहता है। ऐसा व्यक्ति यात्राओं का शौकीन होता है। अगर बाएं पैर पर तिल हो तो उन्हें अपने जीवन में तीर्थ यात्रा करनी पड़ती है। या दाएं पैर के एड़ी या अंगूठे पर तिल होने का शुभ फल मिलता है। लेकिन अगर तिल बाएं पांव पर है तो ऐसा व्यक्ति बिना उद्देश्य का जहाँ तहाँ भटकते रहता है। उनका कोई एक मार्ग नहीं होता। देखिए बहुत से महिलाओं को भी गोरे मुखड़े पर काला तिल होता है तो उनके सुंदरता में वृद्धि करता है। ये कामुकता का भी प्रतीक बन जाता है। लेकिन अगर काम के लिए नीचे साइड पर है तो वह दरिद्रता का सूचक होता है। आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि हमने जो आपको यह वीडियो में बताया, इस स्थान पर तिल है तो गलत जगह पर नकारात्मक परिणाम दे रहा है, तो इससे आपको घबराना नहीं है। बस आपको अपने कर्मों को अच्छा रखना है, क्योंकि आज का वीडियो का उद्देश्य बहुत ही प्यारा था। तो प्रिय साथियों, अब मैं अपनी कक्षा को यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार।